है आपका हमारे YouTube चैनल डोल्चा अकेडमी पर। साथियों, मैं आपके लिए एक शानदार गवर्नमेंट जॉब अपडेट की जानकारी लेकर आया हूं। जो वैकेंसी डायरेक्टली निकल कर आ रही हैं IRD यानी कि इंडियन रिजर्व बटालियन 2023 रिक्रूटमेंट की तरफ से। तो जितने भी साथी और कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं किसी बड़ी वैकेंसी के आने का, तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी और बहुत शानदार न्यूज़ है। जी हाँ साथियों, इस वैकेंसी में लगभग 20,000 के लगभग पद देखने को आपको मिलने वाले हैं। ये 20,000 के साथ आने वाली ये IRD की सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है अब तक की। IRD के बारे में आपको बता दूं कुछ जानकारी के साथ कि IRD यानी कि इंडियन रिजर्व बटालियन, इसका जो स्थापना है वह सन 1992 में हुई थी और सन 1992 से इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ना रख करके स्टेट वाइज डिवाइड किया गया था। जिस स्टेट में एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता होती है तो उस फोर्स को रिक्रूटमेंट करने के लिए एक IRD बनाया गया और इसे स्टेट वाइज वैकेंसीज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। इस बार भी इसी तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन सन 2023 में एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है IRD में कि इस बार IRD की वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल में रहने वाली है। अब से पहले ये वैकेंसी ऑफलाइन फॉर्म फिल होते थे, लेकिन इस बार ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो जितने भी साथी और कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं बड़ी गवर्नमेंट जॉब का, तो आपके लिए ये वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ साथियों, इसमें विभिन्न पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और इसके अलावा फॉर्म कब से फिल होने हैं इसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप कैंडिडेट्स हैं आपके क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आप IRD का फॉर्म फिल कर सकें। इसके अलावा आपके पास मैक्सिमम कितनी एज लिमिट होनी चाहिए ताकि आप फॉर्म फिल कर सकें। तो इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जो एज रिलैक्सेशन डिवाइड किया गया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि इसके जो फॉर्म फिल करने के बाद जब सिलेबस आता है तो सिलेबस को किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आने वाले हैं। नोटिफिकेशन में जारी किया गया सिलेबस, इससे पहले जिस तरह की ये वैकेंसी आई हुई थी, इससे पहले किस तरह से रिक्रूटमेंट हुआ था के बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो इस बार जो नया नोटिफिकेशन आया है, नए नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है और इसका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम का सिलेबस है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट साथी हैं जो अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि जल्द ही आपको, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो आपको फिजिकल क्राइटेरिया से गुजरना होगा। फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी का फाइनल कट ऑफ लास्ट टाइम कितना रहा था और इस बार क्या रहने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जॉब लोकेशन क्या रह सकती है इस वैकेंसी के लिए। तो मैं आपकी जॉब लोकेशन के बारे में इसमें बताने वाला हूँ। हालांकि मैं आपको पहले बता दूँ कि आप इसमें अपनी मनचाही जॉब लोकेशन पा सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी स्टेट या सिटी या पार्ट हैं जहाँ पर इसे रिजर्व रखा जाता है के बारे में मैं इस वाली वीडियो में बताऊंगा और क्या बताने वाला हूँ कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी पे बात करने वाले हैं। तो जितने भी साथी कैंडिडेट्स हैं आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते IRD की वैकेंसीज़ को स्टेट वाइज डिवाइड किया गया है और स्टेट वाइज ये भर्ती होनी है, तो स्टेट वाइज इस तरह से डिवाइड किया गया है। हालांकि अभी सभी स्टेट का अभी जो नोटिफिकेशन है वह क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक जो जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है उसमें महाराष्ट्र के लिए 2,000 वैकेंसी रहने वाली हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के लिए 5,000, छत्तीसगढ़ के लिए 4,000, उड़ीसा के लिए 3,000 और झारखंड के लिए भी 3,000। इसके अलावा भी अदर स्टेट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया, और ये इस तरह के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर IRD फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। जितने भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा मौका हो सकता है। और ये IRD का जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है इसके बारे में मैं आपको और डीपली बताने वाला हूँ। साथियों, अगर आपने टारगेट किया है IRD को, तो मैं बता दूँ आपको IRD में एक कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑफ यानी कि ASI, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, हेड हवलदार यानी कि क्लर्क, हेड क्लर्क यानी कि हेड कांस्टेबल क्लर्क, इस तरह की बहुत सी पोस्टें हैं जो आपको इस रिक्रूटमेंट में देखने को मिलने वाली हैं। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन में आपको मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वह 10th पास रखी गई है। अगर आपने 10th पास किया है तो आप IRD के कांस्टेबल के पद के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब एज लिमिट के बारे में। IRD की एज लिमिट जो मिनिमम रखी गई है वह 18 है और मैक्सिमम जो एज लिमिट रखी गई है अभी तक, हालांकि इसे स्टेट वाइज रखा जाता है अलग अलग, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है तो इसलिए उन्होंने 25 को पर कैंडिडेट सेलेक्ट किया है। 25 मैक्सिमम एज रहने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा आपको
जो कैंडिडेट्स रिजर्वेशन से आते हैं, जैसे कि ओबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन मिलने वाला है, और जबकि एससी एसटी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो आपके पास ये बहुत शानदार मौका है, और जिन साथियों की अभी लास्ट एज चल रही है या फिर एज अभी बची हुई है काफ़ी, तो वे अपना कैरियर आईआरडी में बना सकते हैं। साथियों, आईआरडी का जो एग्ज़ाम है अभी तक ऑफलाइन होता रहा है, और मैं आपको थोड़ी सी सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूं। इस बार का जो नोटिफिकेशन है अभी तक उसी में क्लियर नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है या ऑनलाइन होना है, लेकिन मैं सिलेबस बता दूं। जो सिलेबस आईआरडी की तरफ से रिलीज़ किया गया है, इसमें आपको बता गया है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और मार्क्स भी 100 रहने वाले हैं। जो टोटल टाइम आपको दिया जाना है वो 120 मिनट का रहेगा, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल रहेगी। आप जिस भी वो लैंग्वेज को चुनना चाहें आप अपने चुन सकते हैं, तो वह भी 25-25 नंबर की रहेगी। जबकि जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए, ये जीके या नहीं है, ये वो जनरल अवेयरनेस है, यानी कि मैक्सिमम आपका जोर जो रहेगा करंट अफेयर के टॉपिक्स पर रहेगा। तो ये 25 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक नॉर्मल सिलेबस है, हालांकि एसएससी जीडी की तरह ही इसका सिलेबस है, लेकिन जो साथी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वे इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से समझ लें, इस सिलेबस को, और अच्छी तरह से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरत की चीज़ें, जितने भी हमारी गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर होते हैं उनसे रिलेटेड आपके पास फुल डिटेल के साथ जानकारी लेकर आता रहता हूँ। साथियों, बात कर लेते हैं आईआरडी के बारे में। थोड़ा सा आईआरडी के बारे में बताऊं मैं आपको। सबसे पहले आईआरबी की जो एक भर्ती है वह सबसे पहले मिजोरम में स्टार्ट हुई थी। 1992 में इसका स्टेबलाइज हुआ था, लेकिन 1993 में पहली भर्ती निकली थी आईआरबी मिजोरम में। इसमें आपको बता दूं कि सबसे पहले मिजोरम में ही इस फोर्स की आवश्यकता पड़ी थी, तो एक स्पेशल फोर्स बनाया गया था। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था, लेकिन इसे जो कंडक्ट कराने का जो जिम्मा था वह स्टेट को ही था। तो आईआरबी मिज़ोरम के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद 1995 में आईआरबी पंजाब के लिए, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप के लिए भी 96 में बन चुकी है आईआरबी, और हरियाणा में 2001, अंडमान निकोबार में सन 2002, पुडुचेरी में 2003 और उत्तर प्रदेश में भी सन 2002 में आईआरबी का गठन हो चुका है। इसके अलावा उड़ीसा में सन 2005 और छत्तीसगढ़ में सन 2009 में आईआरबी का गठन हो चुका है। तो इंडियन रिजर्व बटालियन है ये, और इसके अभी हाल ही में इतनी सारी शानदार वैकेंसी आपके सामने, जैसे कि मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया, और इसके फॉर्म फिल करने का जो डेट है वह जल्दी ही आने वाला है। हालांकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसी ही किसी बड़ी भर्ती का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। और इसी के साथ में अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सिलेबस आपको बहुत काफ़ी मदद करने वाला है। तो रिलेटेड सिलेबस है, तो आप इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, और काफ़ी शानदार जॉब है ये। आपको केवल एक रिज़र्व बटालियन के लिए रखा जाएगा, हालांकि आपकी कोई ऐसी हर टाइम की ड्यूटी नहीं रहेगी। तो केवल कोई ओकेज़न आएंगे, जैसे कोई स्पेशल फेस्टिवल आता है या फिर कोई ऐसा ओकेज़न आता है जिस पर एक्स्ट्रा फोर्स या फिर किसी तरह से कोई वीआईपी ड्यूटी आती है के लिए ज़रूरत पड़ रही है, तो उस समय आपके लिए रिज़र्व रखा जाता है। रिज़र्व फोर्स के बारे में आपको मैक्सिमम जानकारी दे चुका हूं, फिर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दिखाने वाला हूं कि इस आईआरबी का आपको प्रैक्टिस सेट कैसा देखने को मिलने वाला है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।